हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था आपका रीजनिंग का। बेटा रीजनिंग में हम पढ़ रहे थे रैंकिंग। क्या पढ़ रहे थे? रैंकिंग पढ़ रहे थे। बेटा मैंने कल आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट रैंकिंग का समझाया था। आज मैं बेटा पेपर सेट के क्वेश्चन कराऊंगा। पेपर सेट के क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर सेट में प्रीवियस 10 ईयर्स के, कौन से बेटा? प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन सेट में से कराऊंगा जो पीछे इसमें से टॉपिक में से क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं। बेटा देखो पहला क्वेश्चन क्या है। बेटा ये वो क्वेश्चन है जो पेपर सेट में आए हुए हैं। यहां पर मैंने एसएससी जीडी के, यूपी पुलिस एसआई, दिल्ली पुलिस और कहने का मतलब बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स में से क्वेश्चन सिलेक्टेड किए हैं। उन क्वेश्चनों को आपके सामने लेके आया हूं। इसमें क्या है बेटा, पहला क्वेश्चन देखो, ये देख रहा है काथिर गणेश का वशिष्ठ है। वशिष्ठ का मतलब क्या होता है? बड़ा। क्या होता है बेटा? वशिष्ठ का मतलब होता है बड़ा और कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा। इसने क्या कहा? काथिर गणेश का वशिष्ठ है। पहला क्वेश्चन है काथिर जो है, काथिर गणेश का वशिष्ठ है। कहने का मतलब गणेश से कैसा है? बड़ा है। ये बड़ा है गणेश से। बेटा पहली लाइन आपकी क्लियर हो गई होगी। दूसरी लाइन में देखो, गणेश अपूर्व से वरिष्ठ है। गणेश जो है, ये जो गणेश है ये बड़ा किससे? अपूर्व से। अपूर्व से बड़ा है बेटा। ये गणेश किससे बड़ा है? अपूर्व से बड़ा है बेटा। क्लियर? अगला टॉपिक क्या है बेटा? अगली लाइन, अपूर्व राजू से कनिष्ठ है। अपूर्व जो है राजू से कनिष्ठ है। कनिष्ठ का मतलब अपूर्व राजू से छोटा है। तो बड़ा कौन हो गया? राजू बड़ा हो गया। राजू क्या है? राजू बड़ा हो गया किससे? अपूर्व से बेटा। अपूर्व से बड़ा है। क्लियर बेटा? ये है मेरा कॉन्सेप्ट। फिर ये कहा है कि सबसे वशिष्ठ कौन है, सबसे बड़ा कौन है इनमें। बेटा आप देखो सबसे बड़ा ढूंढना है मुझे। अब देखो मैंने पहले देखा काथिर, काथिर की तरफ मुंह खुल रहा है तो मेरा ये सबसे बड़ा है। अब मैं इसे चेक करता हूं कि कहीं ये छोटा तो नहीं हो रहा। भैया काथिर यहां गणेश से बड़ा है, काथिर यहां आया नहीं, काथिर यहां आया नहीं, तो आंसर क्या होगा मेरा? काथिर सबसे बड़ा है। क्लियर बेटा? अब क्रॉस चेक करके देख लो। यहां देखो गणेश, गणेश बड़ा है अपूर्व से, पर भैया गणेश छोटा भी तो हो रहा है। कहां ये हो रहा छोटा? भैया बड़ा ही रहना चाहिए, छोटा ना होना चाहिए, बड़ा ही रहना चाहिए, तभी आंसर आएगा। तो ये बड़ा है। अब राजू की बात करी तो राजू का, भैया राजू अपूर्व से बड़ा है। भाई देखो गणेश तो बड़ा होगा नहीं क्योंकि गणेश यहां छोटा हो गया। पहली कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मेरा। अब दूसरा कुछ ने कहा कि भैया राजू भी तो बड़ा हो सकता है। अरे भैया राजू अपूर्व से बड़ा है। अपूर्व से तो बड़ा है, पर भैया अपूर्व से बड़ा तो गणेश जी है। अपूर्व से बड़े तो गणेश जी चल रहे हमारे, और गणेश जी हमारे पहले ही छोटे हो गए। तो क्या हुआ? इसका आंसर क्या होगा? काथिर इसका आंसर होगा। क्लियर बेटा? अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये पेपर सेट के क्वेश्चन है। ये एसएससी 10+2 डाटा एंट्री ऑपरेटर में आया था बेटा। 2012 का क्वेश्चन है बेटा। ये किसका क्वेश्चन है बेटा? 2012 का पेपर सेट का पेपर है, क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। इसने क्या कहा कि 4 बच्चे PQRS एक सीढ़ी के ऊपर है। 4 बच्चे हैं PQR जो एक सीढ़ी के ऊपर चढ़े हुए हैं। क्लियर बेटा? फिर इसने कहा P सीढ़ी पर Q से ऊपर है। P जो है ये कोई 4 बच्चों की सीढ़ी है। P जो है Q से ऊपर है। भैया ये सीढ़ी बना दे। सीढ़ी से कॉन्सेप्ट क्लियर ना होगा, लिख के ही कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, समझना। P जो है Q से ऊपर है। Q से ऊपर हो गया P। फिर क्या कहा बेटा अगली लाइन में इसने? Q P तथा R के बीच में है। Q जो है P और R के बीच में है। Q जो है P और R के बीच में। लो भैया मैंने बीच में रख दिया, Q इससे छोटे नीचे होगा। फिर क्या कहा? यदि S P से ऊपर है, S जो है वो P से भी ऊपर है, S जहां होगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? नीचे से तीसरे स्थान पर कौन है? भैया नीचे से देखो, 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन है भैया? P। यही मेरा क्या हो गया? आंसर। खत्म बेटा। क्वेश्चन को बस जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना ऐसे ऐसे करे चले जाओ, आंसर आते रहेंगे इन क्वेश्चनों के। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि बेटा हर पेपर सेट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए मैं इसकी सेकंड क्लास और ले रहा हूं बेटा। हर पेपर सेट में आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा। आज मैं मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा, सभी टाइप के क्वेश्चन करा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन की देखो भैया। क्वेश्चन नंबर 3 ने कहा N M से अधिक बुद्धिमान है। N जो है M से अधिक बुद्धिमान है। N जो है भैया ज्यादा बुद्धिमान है M से। क्लियर? पहली लाइन क्लियर हुई। अगली क्या कहा? अगली लाइन में कहा M बाई जितना बुद्धिमान नहीं है। M जो है बाई के बराबर बुद्धिमान नहीं है, तो भैया बाई ज्यादा बुद्धिमान हुआ।
y ज्यादा बुद्धिमान है किससे, m से बेटा। ये लाइन क्लियर हुई, दोनों लाइन क्लियर हो गई। अगली देखते हैं, x y से अधिक बुद्धिमान है। x जो है, x y से ज्यादा बुद्धिमान है। लो जी, y से ज्यादा बुद्धिमान कर दिया मैंने। फिर क्या कहा, परंतु n जितना नहीं है। x जो है y से तो ज्यादा बुद्धिमान है, पर n के बराबर बुद्धिमान ना है, तो n बड़ा हो गया x से। बताओ भैया, इसने क्या कहा, n बुद्धिमान है m से ज्यादा, y बुद्धिमान है m से ज्यादा, x बुद्धिमान है y से ज्यादा, पर x जो है ना n से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। कहने का मतलब n ज्यादा बुद्धिमान है। तो इसमें क्या पूछा कि बताओ सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है। सबसे अधिक बुद्धिमान देखना है। पहले बेटा मैंने देखा n की तरफ डाटा, मेरी नजर गई सबसे ऊपर n की तरफ। मैंने कहा भाई n तू ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। n ने कहा भैया मैं तो y से m से ज्यादा बुद्धिमान हूं। फिर मैंने देखा कि कहीं n पे पहुंच तो नहीं आ रही, n पे मैंने दूर दूर तक देखी, n पर कहीं पहुंच नहीं आ रही, तो n ही क्या होगा, ज्यादा बुद्धिमान हो गया आंसर। अगर मैं इसे क्रॉस चेक करता हूं, क्रॉस चेक देखो, y को मानता हूं कि y बुद्धिमान है, तो भैया y यहां छोटा हो रहा है, x जाते भी ज्यादा बुद्धिमान आ रहा हो। अगर मैंने माना x बुद्धिमान है, तो भैया x यहां, x n से कम बुद्धिमान है, तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन हुआ, m हुआ, n हुआ, n क्यों हुआ, क्योंकि भैया n की तरफ दोनों तरफ क्या खुल रहे, खांचे खुल रहे हैं, यही सबसे बड़ा बुद्धिमान होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, इस टाइप में ना मैं आपको सवरे टाइप कवर कराऊंगा। पूरी वीडियो को पूरा देखना, ये मत करना कि ये क्वेश्चन हमें आ गए तो आ गए, वीडियो ना देखें, पूरे क्वेश्चन देखना, क्योंकि मैंने इसके सभी क्वेश्चन आप आज मैं इसको फिनिश करा दूंगा। अगला पे क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन देखो, रोशन हार्दिक से लंबा है। रोशन जो है वो हार्दिक से क्या है बेटा, लंबा है। क्लियर, रोशन हार्दिक से। क्वेश्चन नंबर 4, चौसठ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 का देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है बॉनी स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा है। बॉनी जो है, ये बॉनी जो है स्मिथ से बड़ा है 1 वर्ष, स्मिथ से बड़ा है 1 वर्ष। क्लियर है बेटा पहली लाइन। अगली लाइन क्या कहा, स्मिथ सलीम से 2 वर्ष बड़ा है। स्मिथ जो है ये बड़ा है किससे, सलीम से भी। कितने साल, 2 साल बड़ा है। आगे देखो, राजू सलीम से 1 वर्ष बड़ा है। राजू जो है ये सलीम से 1 वर्ष बड़ा है। राजू सलीम से 1 वर्ष बड़ा है। उसमें सबसे छोटा कौन है, इसमें सबसे छोटा कौन है। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को करने पर जहां सबसे छोटे की बात करें तो इसमें झोल हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले नाम लिख लो, कौन कौन नाम है। नंबर 1 एक तो बैनी है, नंबर 2 स्मिथ है, बैनी आ गया, स्मिथ आ गया, स्मिथ आ गया, सलीम है, और बेटा उसके बाद कौन आ रहा है, राजू है। ये है 4 नाम है। अब बेटा इनमें सबसे बड़ा देखो, बैनी स्मिथ से बड़ा है। बैनी को देखो, बैनी कहीं है, बैनी ना, तो भैया बैनी तो हो गया सबसे बड़ा, बैनी तो हो गया सबसे बड़ा। बैनी के बाद में बैनी ने तुलना किससे करी, स्मिथ से। फिर स्मिथ के पास आओ, भैया स्मिथ बड़ा है सलीम से। स्मिथ किससे बड़ा है, सलीम से। तो और भैया बैनी क्या कहते हैं, स्मिथ किससे बड़ा है, सलीम से, तो भैया स्मिथ आ गया। भैया स्मिथ के बाद में अब सलीम आना चाहिए, पर भैया यहां कंडीशन क्या कह दी थर्ड में कि सलीम से बड़ा राजू है। सलीम से बड़ा क्या है, राजू। तो भैया राजू यहां चिपक जाएगा, तो स्मिथ, स्मिथ के बाद कौन आएगा, राजू, और राजू के बाद कौन आएगा, सलीम। क्लियर बेटा। देखो बैनी भी आ गया, स्मिथ आ गया, सलीम आ गया, राजू आ गया। तो इसने कहा सबसे छोटा कौन है, बेटा सबसे छोटा है इसमें सलीम। बेटा चारों के नाम लिख लिया करो, 4 दे रखे हो, 5 दे रखे हो, पेपर में ज्यादातर 4 या 5 ही देंगे, ज्यादा तुम्हें नहीं देंगे। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सबसे छोटा है इसमें, सबसे छोटा भैया सलीम है, यही मेरा आंसर है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसमें क्या कहा, ए बी से छोटा है। ए बी से छोटा है, तो बी क्या होगा बेटा, बड़ा हो गया ए से। पहली लाइन, ए बी से बड़ा है लेकिन सी से लंबा है। सी से बड़ा है ए, सी से तो बड़ा है भैया ये।
क्लियर, 2 पॉइंट खत्म एक लाइन में। डी ए से छोटा है, डी जो है ए से छोटा है, तो ए बड़ा हो गया डी से। फिर क्या कह रहा है, लेकिन सी से लंबा है। कौन, डी, डी सी से लंबा है। ये क्लियर हुआ बेटा। आगे देखो, ई बी से छोटा है, ई जो है बी से छोटा है, तो बी बड़ा हो गया बेटा। लेकिन ई जो है ना ए से लंबा है, ए से लंबा है, ई जो है ए से लंबा है। अब भैया मुझे इसका बनाना है, पहले तो इनके ये लिख लो कितने, ए बी सी डी ई, इसमें 5 लोगों का नाम लिया गया है। अब क्या करना है, सबसे बड़ा देखो, बी के तरफ मुंह खुल रहा है, कहीं भी बी की तरफ पूंछ नहीं है, तो बी तो हुआ मेरा सबसे बड़ा। बी क्या हो गया, सबसे बड़ा। अब भैया बी जैसे ही मेरा सबसे बड़ा हूं, कंपैरिजन चालू होगी यहां से मेरी। अब मैं करूंगा ए से। अब मैंने देखा ए सी से बड़ा, बहुत बढ़िया बात, ए डी से बड़ा, इससे भी बड़ा है। भैया ए की और देखो डाटा कहां है, पर ए, यहां पर ए भैया छोटा हो गया ई से, तो क्या हुआ, ए से बड़ा कौन हो गया, ई। ए से बड़ा कौन हो गया, ई हो गया। अब यहां से कंपैरिजन करो भैया। अब ए को देखो, ए भैया सी से बड़ा है, डी से बड़ा है, सी और डी दोनों से बड़ा ए चल रहा है, तो ए आ गया। अब भैया क्या हुआ, देखो मेरे पास बी आ गया, ए आ गया, बी आ गया और ई आ गया। सी और डी में देख लो रिलेशन, भैया डी सी से बड़ा है, डी आ गया और सी आ गया। सबसे छोटा कौन है भैया इसमें, सबसे छोटा तो अपने आप ही पता पड़ गई, सी है, खत्म। सबसे छोटा कौन है, सी। बेटा बहुत आसान है, बड़े आराम से सीख जाओगे। पहले क्वेश्चन में इसलिए आपको लेंथी लग रहा था क्योंकि मैंने आपको वहां समझाया था, यहां तो तुम्हें टॉपिक बताऊंगा, तुरंत निकालते चले जाओगे। 7वां क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। 7 ने क्या कहा, आशा प्रतिमा से लंबी है। आशा जो है बेटा वो प्रतिमा से लंबी है। क्लियर बेटा, पहली लाइन समझ में आ गई। अगली लाइन में क्या कहते हैं, प्रभास प्रतिमा से छोटा है। प्रभास प्रतिमा से छोटा है, कहने का मतलब प्रतिमा बड़ी हो जाएगी, प्रतिमा बड़ी होगी किससे, प्रभास से। अगली लाइन क्या कही है बेटा, अगली लाइन कहा है इसने, ठीक है प्रभास है ना, प्रभास, ठीक है। अगली लाइन क्या कहा है कि अलका आशा से छोटी है। अलका आशा से छोटी है, तो आशा बड़ी है बेटा, आशा बड़ी है अलका से। अगली लाइन में क्या कहा है बेटा, अगली लाइन में देखो, अलका प्रभास से लंबी है। अलका जो है प्रभास से लंबी है। लो जी, ये डाटा दिया हुआ। अब कह रहा है सबसे छोटा कौन है। बेटा इन चारों बंदों के नाम लिखो, आशा है एक, प्रतिमा है एक, और बेटा आपका प्रभास है एक, और बाबू एक है आपका अलका। ये 4 बंदे हैं, इनमें मुझे सबसे छोटा छांटना है। पहले देखो सबसे बड़ा कौन है, आशा। आशा बड़ा क्यों है, क्योंकि बेटा आशा यहां भी खुल रही है और आशा यहां भी खुल रही है, कहीं भी आशा की तरफ पूंछ नहीं है, तो आशा क्या हुई, आशा तो होगी बेटा तुम्हारी सबसे बड़ी। अब आशा से कंपैरिजन कराया मैंने प्रतिमा का, मैंने कि प्रतिमा तुम बड़ी हो, प्रतिमा ने कहा भैया मुझे चेक कर लो, मैंने कि ठीक है। प्रतिमा को यहां लाया, प्रतिमा प्रभास से बड़ी निकली, प्रतिमा क्या हुई, प्रतिमा प्रभास से लंबी। अब मुझे अलका पे चेक करनी, अलका से बड़ी है ना, अलका ये जो है अलका प्रभास से तो बड़ी है, प्रभास से बड़ी है। जैसे ही मैंने अलका को यहां रखा तो मेरे को फिर मिला कि प्रतिमा बड़ी आ रही है, तो भैया आशा से बड़ी कौन है, प्रतिमा। अब भैया इन दोनों का संबंध देख लो, प्रभास और अलका। प्रभास छोटा है, अलका बड़ी है, तो यहां अलका आ जाएगी और यहां आ जाएगा प्रभास। बाबू सबसे छोटा पूछा है, सबसे छोटा कौन होगा इसमें, सबसे छोटा होगा प्रभास। आंसर सबसे छोटा क्या होगा, प्रभास होगा। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8 का देखो डाटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, SKMAR, SKMAR ये 5 आदमी है भैया। SKMAR 5 मित्र, लंबाई में S K से छोटा है। S जो है K से छोटा है, तो कहना K बड़ा है S से, पहली कंडीशन ये हुई।
अगली कंडीशन है क्या, लेकिन आर से लंबा है। एस जो है आर से लंबा है। एस जो है के से तो छोटा है पर आर से लंबा है। ये लाइन का मतलब ये दोनों जगह तोड़ दिया। फिर एम सबसे लंबा है, भैया एम में तो कर दो टिक मार का, ये तो सबसे लंबा है भैया, या तो उठा के धरो अलग कि भैया तू तो सबसे लंबा है। फिर क्या कहा, ए लंबाई में के से थोड़ा सा कम है। ए लंबाई में के से थोड़ा सा कम है तो के बड़ा होगा, के बड़ा होगा किससे, ए से। क्लियर बेटा, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो, थोड़ा हो या चूहा सा हो, फिर है तो छोटा ही। क्लियर। अगला देखो, ए लंबाई में के से थोड़ा सा कम है और एस से थोड़ा सा लंबा। एस से क्या है, थोड़ा सा लंबा। एस से क्या है बेटा, ए बड़ा है। एस क्या है, एस से ये बड़ा है। ये बन गया मेरा डाटा। अब इसमें मुझे हल करना है। पहले बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा है, यह बताइए कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसमें 2 व्यक्ति लंबे और 2 व्यक्ति छोटे हैं। बीच का व्यक्ति बताना, बीच में कौन टंगेगा। देखो बेटा, एम तो सबसे बड़ा है, उसे तो बाद में उठाएंगे। पहले यहां देखो भैया, देखो सबसे बड़ा यहां क्या नजर आ रहा है तुम्हें, के। और के की मैं किसी की पूछना है तो के तो हो गया मेरा सबसे बड़ा। के से छोटा बेटा एस, एस की चर्चा करता हूं मैं क्योंकि कंपैरिजन यहां से चालू करूंगा। एस क्या है, आर से बड़ा। इसने कहा कि मैं तो भैया आर से बड़ा हूं। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, तुम आर से बड़े हो, बहुत बढ़िया बात है। फिर मैंने यहां से कहा कि भैया एस, एस ने कहा भैया मैं एस जो हूं ए से छोटा हूं। एस ने कहा कि भैया मैं ए से छोटा हूं। तो मैंने क्या कहा, अच्छा तो इसका मतलब ए बड़ा है तुमसे। उन्होंने कहा हाँ जी ए बड़ा है, ए बड़ा हो गया। अब भैया फिर मैं आ गया एस के पास। अब देखना इसमें फिर मैं एस के पास गया। एस से मैंने कहा हाँ भाई बता भैया एस। एस ने कहा हाँ भैया बोलो। एस ने कहा भैया मैं आर से बड़ा हूं, बात खत्म, सीधी सीधी लिख लो, एस आर से बड़ा। क्लियर बेटा, ये बन गया तुम्हारा डाटा। अब इसमें क्वेश्चन में कहा एम तो सबसे बड़ा ही है। क्वेश्चन में कहा कि एम तो सबसे बड़ा है। अब क्वेश्चन ने यहां ट्विस्ट ला के खड़ा किया। उसने कहा कि भैया ये बताओ बीच में कौन आएगा, ये बताओ। भैया देखो 2 बंदे तो लंबे, 2 बंदे छोटे, बीच में कौन आ गया, ए। ये ही मेरा आंसर है। इसने कहा कि 2 छोटे और 2 लंबों के बीच में कौन होगा, ए होगा, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 को पकड़ो। क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या कहा, बी से ए अधिक अमीर है। बी से ए अधिक अमीर है। भैया ए अधिक अमीर है किससे, बी से। पहली लाइन क्लियर। दूसरी लाइन, ए से सी अधिक अमीर है। भैया सी अधिक अमीर है ए से। तीसरी लाइन पकड़ो, सी डी से अधिक अमीर है। सी डी से अधिक अमीर है। बेटा इसने क्या कहा कि ए जो ए है बी से ज्यादा अमीर है, सी ए से ज्यादा अमीर है, और भैया डी सी से ज्यादा अमीर है। डी जो है वो सी से ज्यादा अमीर है। और भैया पूरे बा में ई सबसे ज्यादा अमीर है। ई को अलग उठा के धर दो। अब यहां में देखो कै नाम यूज हुए, ए बी सी डी, ए बी सी डी, या 4 नाम यूज हुए। अब इनके बीच में रिलेशन देखना है। कह रहा मध्य कौन है, पहले इनके क्रम बनाओ। क्रम कैसे बनेगा, क्रम कैसे बनेगा, सबसे बड़ा कौन है बेटा इसमें देखो। ए को लिया मैंने सबसे बड़ा, मैंने कि भाई ए तू सबसे बड़ा है। ए ने कहा भैया मैं बड़ा नहीं हूं, मैं तो छोटा भी हो जाऊं कहीं ना कहीं, सी से छोटा हूं। मैंने कि भैया तेरे से तो मेरा काम हुई ना। फिर मैं गया सी के पास, मैंने सी भाई तू बता। सी ने कही भैया मैं ए से तो बड़ी हूं पर डी से छोटी हूं। मैंने कहा तेरा भी काम नाच जाए। फिर मैं गया डी के पास। डी ने कहा भैया मैं सबसे अमीर हूं, सबसे बड़ा मैं ही हूं। मैंने ठीक है भैया। फिर मैंने कहा भाई तेरे से छोटा कौन है, माने कि मेरे से छोटा कंपैरिजन में सी खड़ा हुआ है, सी को देख लो। मैंने कहा सी। सी ने कहा हाँ भैया मैं डी से छोटी हूं पर ए से बड़ी हूं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने सी को ले लिया। अब सी के बाद में फिर मैंने गया, मैंने कहा सी बड़ा हो गया, इसकी कंपैरिजन में ए खड़ा। ए से कहा मैंने भाई ए ने कहा हाँ भैया मैं सी से तो छोटा हूं पर बी से बड़ा हूं, बी से बड़ा हूं। ये बन गया भैया डाटा। पर क्वेश्चन में देखो ये सारी चीज आ गई, पर क्वेश्चन में क्या कहा, ई डब सबसे बड़ा है भैया। ई जो है वो सबका बाप है पैसा में। लो जी बन गया, ये डाटा बन के तुम्हारे पास आ गया, ये डाटा बन के आ गया तुम्हारे पास, ये बढ़ता हुआ क्रम बन गया है। अब क्या कहता है क्वेश्चन को पढ़ो। अब ये क्रम तुमने बना लिया। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि उन्हें अमीरों की उपयुक्ति में क्रम से बैठाया जाए तो मध्य स्थिति में कौन आएगा। भैया कैसी भी स्थिति में बैठा लो, मध्य में तो ई रहना है, ये रहना सी। चाहे इधर से बैठाओ चाहे इधर से बैठाओ, सी रहेगा मध्य में, क्योंकि 5 कैंडिडेट है। चाहे इधर को फेंक दो चाहे इधर को फेंक दो, सी बिल्कुल बीच में रहेगा। क्लियर बेटा। इसीलिए मैं तुम्हें ये क्रम सिखा रहा था, ये क्रम में इसीलिए सिखा रहा था
क्यों? क्योंकि बेटा पेपर में ना कभी छोटा पूछ लेता है तो कभी बड़ा पूछ लेता है, और एग्जामिनर की बुद्धि का कुछ नहीं पता, कभी वो बीच में से पूछ रहा कि चौथे नंबर पर कौन आएगा, तीसरे नंबर पर कौन आएगा। अगर हमें ये क्रम पता होगी तो हम आसानी से इनके नंबर आसानी से ढूंढ सकते हैं और इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा ए बी सी डी ई 5 मित्र हैं। कौन कौन? ए बी सी डी और ई, ये 5 मित्र हैं भैया। फिर कहा कि इसमें बी ई से लंबा है, बी जो है ई से लंबा है। क्लियर बेटा? लेकिन इसी लाइन में थे किंतु ए से छोटा है। बी जो है ई से लंबा है, किंतु ई से ए से छोटा है, ए से छोटा है, कहना ए बड़ा है किससे? बी से। बताओ पहली लाइन आपकी समझ में आ गई? यानी कहा बी ई से लंबा है किंतु ए से छोटा है। क्लियर बेटा? अगली लाइन क्या कहती है? ए सी से छोटा है, ए सी से छोटा है, तो बड़ा कौन हुआ? सी बड़ा हुआ, ए छोटा हो गया। फिर इसी में लाइन में कहा इसने पर डी से लंबा है। ए जो है सी से छोटा है पर ए डी से लंबा है, डी से लंबा है, कर दो भैया लंबाई से। अगली लाइन में क्या कहा? डी बी से लंबा है, डी जो है बी से लंबा है, बी से लंबा है, लिख दिया भैया बी से लंबा है। तो सभी बच्चे आ गए। अब कह रहा पंक्ति को लंबाई के आधार पर खड़ा करो, तो चौथे नंबर पर कौन आएगा? ये है क्वेश्चन का झाड़। चौथे नंबर पर कौन सा आएगा? इस तरीका के क्वेश्चन फंसा देते हैं अगर तुम पे ये क्रम बनाना नहीं आया तो। देखो बेटा, पहले देखो सबसे बड़ा कौन है। बी के पास गया, मैंने कहा बी तू सबसे बड़ा, उसने कहा नहीं भैया मेरी तरफ पूंछ आ रही है, मैं बड़ी नहीं हूं। मैंने ठीक है। फिर ए के पास गया, मैंने कहा ए तू बड़ा, उसने कहा भैया मेरे पास तो यहाँ मुंह खुला पर यहाँ मेरे पास पूंछ भी आ रही है, मैंने तू भी बेकार। मैं गया सी के पास, मैंने मुझसे कहा सी बहन तू बड़ी है, तो उसने कहा हाँ भैया मैं बड़ी हूँ, मुझे बेचिंता होकर ले जाओ। मैंने कहा ले भाई तू बड़ी होगी, क्योंकि सी के कहीं भी और सी की गणना नहीं हो रही। अब जैसे सी आया मैंने तुरंत किससे गणना करनी चालू करी? ए से गणना चालू करूंगा। ए के पास गया, ए से कहा मैंने हाँ भाई ए तू बता। ए ने कहा कि भैया मैं बी से बड़ी हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर मैं नीचे आया, फिर उसने कहा मैं डी से भी बड़ी हूँ। भैया ए जो है बी से बड़ी है और डी से बड़ी है। अब जो सी तो आई गई पहले ही मेरी, सी तो मैंने हल कर ली। अब ई का झाड़ बुभ रहा है। ई का झाड़ कैसे बुभ रहा है? ई ने कहा कि बी जो है ना, बी बड़ी है ई से, बी बड़ी है ई से, तो भैया बी जो बड़ी है ई से बड़ी है। तो मैंने कहा बी भी तू सही कह रही है, तो मैं क्या हो गया? मैं हो गया बड़ा, ए हो गया बड़ा। ए कैसे बड़ा हो गया? फिर से देखो, देखो बेटा यहां क्या है? ए बड़ा है बी से और ए बड़ा है डी से। ए बी से भी बड़ा है और डी से भी बड़ा है, और ए की कहीं और गणना नहीं करी गई है, तो भैया कौन सा बड़ा आ गया? ए बड़ा आ गया। ए के बाद जैसे ए बड़ा आया फिर गया बी के तरफ, भैया ए बड़ा हो गया मेरा। ये दोनों चीज क्लियर हो गई मेरी। कौन कौन सी आ गए मेरे पास? ए आ गया और सी आ गया। अब भैया मैं आगे बढ़ा, मैंने कि भैया अब मैं यहाँ पे मुझे ए मिल गया, अब मैंने ए से बी की गणना करी। मैंने कि बी भाई तू बता। बी ने कही भैया मैं ई से बड़ी हूँ। मैंने कि चल भाई ई से बड़ी है। फिर मैंने और जगह चेक करी, फिर मैंने देखा कि भैया डी बड़ा है बी से। बी की जैसे ही मैंने चेक करा बी बड़ा है ई से, पर बी से भी पहले कोई और बड़ा है। बी से पहला कौन बड़ा है? डी, तो डी आ गया। अब भैया मेरे पास डी भी आ गया। अब रह गए बी और ई। बी और ई में कौन बड़ा है? बी बड़ा है, और भैया ई अपने आप छोटा हो ही जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा? क्वेश्चन में कहा कि बढ़ते हुए क्रम में लिखो, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। फिर ये बताओ चौथे नंबर पे कौन आएगा? सबसे बड़ा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, तो चौथे नंबर पे कौन आ जाएगा? बी फॉर बॉय। ये मेरा आंसर, खत्म। क्लियर बेटा? अगला क्वेश्चन देखो, ये इस तरीका के जो झाड़ बोंगे ना, इसी वजह से मैं तुम्हें ये चीजें सिखा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 में कहा, क्वेश्चन नंबर छोटा तो छोटा, 11 तो छोटा सही है। पी क्यू आर एस टी एक परीक्षा में बैठे। पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर टी, एस नहीं है टी बैठा बस। ये 4 बंदे परीक्षा में बैठे, ध्यान से देखना। फिर इसने क्या कहा? क्यू के तत्काल पीछे पी था। क्यू के तत्काल पीछे, क्यू के तत्काल पीछे का मतलब क्यू बड़ा है पी से, क्यू बड़ा है पी से। पहली लाइन खत्म हुई मेरी। फिर कह रहा है किंतु पी बाद कोई नहीं है। कहने का मतलब पी सबसे छोटा है भैया। यहां पर पी क्या है? सबसे छोटा, क्योंकि पी के बाद में कोई नहीं है यहां पर। अगली लाइन में क्या कहा? आर क्यू से आगे था।
आर क्यू से आगे, क्यू से आगे मतलब बड़ा है, क्यू से आगे देखो, क्यू से आगे था, किंतु उसके अंक प्राप्त नहीं कर सका जितने टी ने किए। तो भैया टी आर से भी आगे आ गया, टी आर से भी आगे आ गया। अब इनमें क्रम देखना सबसे बड़ा कौन सा है। अब इनमें क्रम देखो बेटा, पी को हटाओ यहां से, अब इनका क्रम देखो, क्यू पी से बड़ा। पहले देखो इनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन नजर आ रहा है तुम्हें, क्यू। अरे क्यू यहां बड़ा है तो यहां छोटा ना हो रहा, क्यू तो मेरे लिए नहीं। आर, आर जहां बड़ा है यहां छोटा हो रहा, नहीं, मेरे लिए क्या होगा, टी, टी है मेरे लिए सबसे बड़ा। अब टी मेरे लिए सबसे बड़ा हो गया। अब रिलेशन इन क्यू और आर के बीच में देख लो, अब किसके बीच में देख रहा है, क्यू और आर। क्यू और आर में क्या है कि भैया आर बड़ा है, क्यू छोटा है, ये बन गया क्रम। क्लियर। देखो मुझे सबसे पहले टी मिल गया, 4 आदमी है, पहला मिल गया और लास्ट का मिल गया। अब 2 बचे, क्यू और आर, इनमें देख लो कौन सा बड़ा है। क्यू और आर में आर बड़ा है, क्यू छोटा है, तो आर बड़ा कर दिया, क्यू छोटा कर दिया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन की रागमाया भी तो सुन लो। क्यों क्वेश्चन की रागमाया, दूसरे नंबर पर कौन रहा, भैया पहले पे तो रहा टी और दूसरे पे रहा आर। आंसर क्या होगा, आर रहा भैया सेकंड पोजीशन पे, खत्म। आर कौन सी पोजीशन पर रहा, सेकंड पोजीशन पे रहा। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 12 की भी सुनेंगे। भैया क्वेश्चन नंबर 12 भैया क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, प्रिया, जूही, अमित, नितिन और राम 5 मित्र हैं। कौन कौन से, प्रिया, राम, जूही और 2 और कौन है, अमित और नितिन। अमित और नितिन, ये भैया 5 दोस्त हैं। अब इन दोस्तों के पीछे क्या खिचड़ी पकड़ी है ये देखो। जूही क्या कहें, 5 दोस्त एक कक्षा में पढ़ रहे हैं भैया, ये पांचों के पांचों। जूही को राम से ज्यादा अंक मिले। जूही को भैया, जो जूही है इसको ज्यादा अंक मिले किससे, राम से। क्वेश्चन को समझना बेटा, राम से ज्यादा अंक मिले किंतु प्रिया से कम, किंतु प्रिया से कम मिले, तो प्रिया को ज्यादा मिले होंगे। प्रिया को ज्यादा मिले किससे, जूही से, किंतु प्रिया से कम मिले इसे जूही को। आगे लाइन में क्या कह रहा है, नितिन को सबसे अधिक अंक मिले। भैया ये रो है, नितिन को तो मिले सबसे ज्यादा, नितिन को सबसे ज्यादा अंक मिले भैया, नितिन रहा बादशाह सबका। क्लियर। फिर क्या कहा, नितिन को सबसे ज्यादा अंक मिले और राम को सबसे कम। अरे भैया राम भैया हमारे सबसे पीछे रह गए, राम को मिले सबसे कम। कम के लिए छोटा साइन लगा दिया, ये साइन लगा दिया। अब क्या कहा, राम को सबसे कम अंक मिले। यदि अमित को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, नितिन को सबसे ज्यादा मिले तो अमित को यहां मिले होंगे। देखो भैया अमित की कहानी आ गई, नितिन की आ गई, राम की आ गई। अब बचे प्रिया और जूही। अब क्या है आगे देखो भैया, इनकी डाटा यहां से मिल जाएगा इन दोनों से। जूही को क्या मिला, राम से ज्यादा मिले, जूही को यहां मिले, और प्रिया को जूही से ज्यादा मिले तो प्रिया को मिल गई यहां, और भैया प्रिया से ज्यादा अमित को मिल गए। ये बन गया एक क्रम, बन गया भैया क्रम। कितना आसान क्रम बना दिया, ऐसे ही सीख जाओगे, मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिस करोगे ना सीख जाओगे इन क्वेश्चन में, कुछ ना है, और 1 नंबर पक्का हो जाएगा तुम्हारा। चलो भैया अब कहता है तीसरे स्थान पर किस कौन है भैया, तीसरे स्थान बताना है। तीसरे स्थान पर कौन है भैया, प्रिया। तीसरे स्थान पर हमारी प्रिया। क्वेश्चन खत्म। बेटा आज मैंने ना आपको अरेंजमेंट के ये क्वेश्चन जो है बेटा वो क्वेश्चन कराए बेटा कि पेपर में हर बार आता है, कोई सा ऐसा पेपर सेट ना होगा जिसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले। क्लियर है बेटा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बेटा हाँ, जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बजा देना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, बाय बाय।